ओम शांति। जो मरुस्थल में रंगीन गुल खिल गए, जो समंदर में भटकों को तट मिल गए, हमको सानिध्य ऐसा लगा भाई जी आपका, जैसे शबरी को उसके प्रभु मिल गए। आदरणीय भाई जी की 5वीं पुण्य स्मृति दिवस पर इंदौर जोन के अलौकिक माली भाई जी, जिन्होंने अपने दिव्य गुणों और सतत तपस्या के बल से एक छोटी सी बगिया को एक वट वृक्ष का रूप देकर हर एक के लिए प्रेरणा पुंज बनकर उन्हें सदैव आगे बढ़ाया। भाई जी, आपको ये रूहानी बगिया सदैव याद करती रहेगी। आज आपको प्रेमांजलि अर्पित करने, अपने दिल के उद्गार रखने हमारे बीच आ रही है ब्रह्मा कुमारी शशि बहन, जिन्होंने आपकी पालना के कुछ अनुभवों के मोती संजोए हैं। ओम शांति। परम श्रद्धेय, परम आदरणीय, सम्माननीय, परम पूजनीय हम सभी के प्रेरणा स्रोत इंदौर जोन की बगिया को पालित पोषित पल्लवित कर अपने त्याग, तपस्या, सेवा और धारणाओं से सिंचित करने वाले रूहानी बगिया के रूहानी माली परम श्रद्धेय ओम प्रकाश भाई जी, जैसे ही दिसंबर मास आता है, वर्ष भर में एक ऐसा मास है जो स्मृति पटल पर आपकी अविस्मरणीय यादों को उभार करके ले आता है, और वो सारी बातें जो हृदय को छूने वाली हैं, वो एक एक करके न चाहते हुए भी हमारे हृदय को झंकृत करती रहती हैं। क्योंकि आप ही तो वह हैं भाई जी, आप ही तो वह हैं भाई जी, जिन्होंने हम सभी बहनों को तपस्वी बहनें बनाया, हम सभी के जीवन को निखारा और दिव्य गुणों से संवारा, सजाया। हृदय को स्पंदित करे वो झनकार आप थे भाई जी, हृदय को स्पंदित करे वो झनकार आप थे भाई जी, जीवन को पल्लवित करे वो उद्गार आप थे भाई जी। कैसे कहूँ भाई जी, आप छोड़कर चले गए, कैसे कहूँ भाई जी, आप छोड़कर चले गए, क्योंकि हर पल जो आप साथ थे भाई जी, हर पल जो आप साथ थे भाई जी। आज भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप हमारे बीच नहीं हैं, क्योंकि इस छोटी सी उम्र में जितने पल, जिस क्षण पर भी आपका मिलन, आपसे जहाँ जहाँ जिस स्थान पर भी हमारा मिलना हुआ, मुझे कभी ऐसे लगा ही नहीं कि मैं बहुत छोटी हूँ और बहुत दूर हूँ आपसे। क्योंकि भाई जी, इंदौर जोन में जहाँ बड़ी बड़ी दीदियों की दिव्य पालनाएं मिलती रहीं समय प्रति समय, और सबके बीच तो हमारा जैसे एक बहुत छोटा छोटा अस्तित्व है, लेकिन जब कभी भी आपसे मिलती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं, जैसे ब्रह्मा बाबा के बारे में सुना तो है, लेकिन अगर वो साकार में हमसे मिलते तो शायद आपकी ही छवि, आप ही उनमें जैसे दिखाई दे रहे थे। आपकी दिव्य पालना से जैसे ब्रह्मा बाबा का स्वरूप मैं देखती थी। मुझे याद आता है सबसे पहली बार जब 1999 में आपसे मैं मिली, तो थोड़े ही पलों के लिए एक उद्घाटन के कार्यक्रम में मिलना हुआ था, सेवा केंद्र का उद्घाटन था। आप स्टेज पर थे, मैंने पहली बार आपको देखा और जैसे देखते ही रही। इतनी दिव्य आभा, इतनी कर्मठता, इतनी सौम्यता, शालीनता और वो दिव्य तेज, पवित्रता जैसे ललाट से झलकती हुई नजर आती थी। और 99 में ही
भाग्य सौभाग्य मेरा रहा कि मधुबन बाबा के बेहद घर में जाने से पहले इंदौर जाना हुआ। इंदौर में यही दिसंबर मास ही था जो कि पेरेंट्स डे के रूप में वहाँ दिव्य कन्या जीवन छात्रावास की शक्ति निकेतन की जो कन्याएं थी, उन्होंने बहुत सुंदर कार्यक्रम जो बनाया था और आपके सानिध्य में सभी कितना सुचारू रूप से संचालित हुआ। जब कुछ पल इतने व्यस्त आप थे, लेकिन फिर भी कुछ पल में जब आपको समय मिला और आपसे मिलना हुआ, तो आपने मुझे जो बातें कही, वो बातें आज भी मुझे समय समय पर प्रेरणा देती रहती हैं। और जैसे ही मैं आपसे मिलकर आने लगी, आपने पूछा कि शशि, तो मुझे लगा कि पहली बार ही मिले हैं और भाई जी को इतनी गहराई से मेरा नाम याद है। और जब जब मिली तब तब आपने नाम सहित इतने प्यार से पुकारा, तो मुझे लगा इतनी सारी बहनें हैं पूरे जोन में और मैं इतनी छोटी, फिर भी भाई जी को मेरा नाम याद होता है और वो सारी बातें याद होती हैं। आपने कहा कि शशि, क्या पढ़ाई तुमने छोड़ दी? तो मैंने कहा जी भाई जी। फिर आपने कहा तो क्या तुम नहीं पढ़ोगी? तो उस समय मुझे ऐसे लगा कि जैसे आपके अंदर की भावनाएं मेरे हृदय को छू रही हैं। आप जैसे और कुछ मुझे कहना भी चाह रहे हैं, लेकिन वो समय ऐसा था कि कुछ पल ही आपसे मिलना हुआ। और उसके बाद जब जब आप सेवा केंद्र पर आते, आपका प्रोग्राम जब कभी भी बना, तो आप बहुत प्यार से, जैसे पुरानी पहचान हो, आपसे मिलना होता। कोई उलझन होती, कभी कोई बात होता, तो आपसे जब भी मिलते थे भाई जी, तो हम सोचते थे कि आपसे कुछ बताएं, कुछ कहें, लेकिन आपका वो निर्मल व्यक्तित्व मैं कहूँ, और जैसे आपके समीप जाते ही सभी प्रश्नों का हल मिल जाता था। मुख से कभी वर्णन नहीं किया, लेकिन आपकी निर्मल छवि, आपके स्नेह, आपके प्रेम में, आपकी बातों में इतनी रूहानियत, इतना वो शक्ति भरा हुआ होता था कि जैसे कुछ समय पर ही मिलते ही सारी समस्याओं का हल हो जाता था। इसलिए भाई जी, आपके साथ के वो पल कहीं ना कहीं आज भी मुझे प्रेरणा देते हैं। एक 2004 की बात है, जब उज्जैन में महाकुंभ मेला का आयोजन था। उस समय भी आपने सभी बहनों के लिए कितनी सुंदर बात कही। जो भी समर्पित बहनें हैं, चाहे वो बहुत कम समय भी उनको सेंटर पर हुआ है, उन सभी को भी आपने आने के लिए कहा कि आएं और उज्जैन का वो कुंभ मेला का पूरा दृश्य देखें, वहाँ इतना भव्य आयोजन देखें। तो 2004 में जब हम गए, पहले से वहाँ पर सेवाएं चल रही थी, कुछ ग्रुप लेकर के जाना हुआ। मैंने देखा कि आप इतने व्यस्त थे, इतना बड़ा वहाँ पर जो आयोजन चल रहा था, लगातार इतने सेवाधारी, इतने भव्य आयोजन, उस बीच में भी भाई जी, आज तक मुझे वो दृश्य याद आता है जब मैं आपके पास गई। कुछ लोग मेरे साथ थे, आपने इतने हल्केपन से जैसे मिले और इतनी मुस्कुराते हुए और कहा दूर से ही, अच्छा शशि आ गई, आओ आओ आओ, और कैसी हो, खुश हो? तो मेरा हृदय इतना गदगद हो गया कि इतने व्यस्तता में, इतने हल्केपन में है भाई जी, इतने हर्षित। और फिर हाल चाल बताने के पश्चात आपने पूछा कि अच्छा, यहाँ उज्जैन से इंदौर जाओगी क्या पूरे ग्रुप को घुमाने? तो मैंने कहा जी भाई जी, कुछ नए हैं तो उन्हें दिखाना है। तो भाई जी, आपने तो तुरंत भाई जी सामने ही फोन लगाए और वहाँ पर हॉस्टल में किसी बहन को भाई जी ने बताया कि शशि बहन आ रही है और ऐसे आप सभी को नाश्ता कराना, रास्ते के लिए भोजन भी देना। और जब वहाँ पर पहुँचे तो ऐसी जो पालना जो भाई जी ने उनको कही थी, तो मुझे आज भी वो दृश्य याद आता है, जैसे कोई वरिष्ठ बहनें हो, जैसे किसी सम्मानीय व्यक्ति की पालना होनी चाहिए। तो हम तो बहुत बहुत छोटे थे उस समय, तो
20 साल के लगभग थे। तो उस समय भाई जी से ऐसा प्यार, ऐसी पालना और इतना सम्मान, क्योंकि ठीक है प्यार तो सब देते हैं छोटों को, लेकिन मैंने भाई जी की नज़रों में वो सम्मान की नज़र भी देखी, जैसे कोई बड़ों से बात कर रहे हों, वो सभ्यता, वो सम्मान। और वहाँ पर इतना प्यार से वहाँ भोजन कराया, एक एक चीज़ जैसे पूछ रहे थे, जो मुझे लगने लगा कि इतनी पालना का रिटर्न हम कैसे दे सकेंगे। तो आज भी भाई जी उन्हीं सभी यादों को लिए, केवल मैं ही नहीं, हर एक हमारी इंदौर जोन की सभी बहनों के हृदय में वही अगाध प्यार, वही प्रेम जो है वो उमड़ करके आपके लिए आता है। और हम सभी बहनें संकल्पित हैं वो तपस्वी जीवन जो सफल आपने बनाने के लिए प्रेरणा दी, तो उस सफलता के शिखर पर हम जरूर जरूर पहुंचेंगे। भाई जी आपने एक एक कला को निखारा। जब जब आप सेवा केंद्र पर आए, एक बार मैंने एक गीत गाया, तो आप जब दूसरा प्रोग्राम दूसरे सेवा केंद्र पर था, आप नाश्ता कर रहे थे दूसरे ही दिन, और मैं वहाँ से गुजर रही थी, आपने नाम सहित पुनः बुलाया और कहा, शशि कल बहुत अच्छा गीत गाया था, आज भी क्या गीत गाओगी? तो मुझे इतना दिल से प्यार आया और इतना अच्छा लगा। आपने भाई जी ने जैसे आपने दिल की बात जैसे छू ली और कहा, मैंने कहा भाई जी आज तो ऐसा कुछ नहीं है, आज तो मुझे गीत नहीं गाना है, कल तो ऐसे ही गा दिया। तो भाई जी आपने ऐसे कहा कि नहीं नहीं, आज भी गाना, भले वही गीत गाना, लेकिन मैं और अच्छी तरह से सुनूंगा। तो मेरे अंदर जो संगीत की कला थी उसको भी आपने निखारा। और ऐसे समय प्रति समय मधुबन में भी जब भी आपसे मिलना हुआ, कोई न कोई दिव्य प्रेरणाएं आप देते थे आगे बढ़ाने की। तो इन सभी बातों को बार बार याद करके आज भी इस यज्ञ के प्रति जैसे आप बने रहे, हम भी बन सकें, तो प्रयासरत हम सभी रहेंगे भाई जी। और आपको मैं क्या कहूँ, ये प्रेमांजलि, जो श्रद्धांजलि, आदरांजलि, योगांजलि, सारी बातें ही कम पड़ जाएंगी। शब्द की तो कोई सीमा नहीं, लेकिन शब्द काम नहीं आते। ये दिल के उद्गार इतने गहरे हैं, जो उद्गार मैं मुख से वर्णन कर ही नहीं सकती। बस इतना कहूँगी कि रूह से जुड़े रिश्तों को, रूह से जुड़े रिश्तों पर फरिश्ते के पहरे होते हैं। कोशिश करें कितना भी समय इसे तोड़ने की, कोशिश करें कितना भी समय इसे तोड़ने की, लेकिन ये और भी गहरे होते हैं भाई जी, ये और भी गहरे होते हैं। आज हर पल एहसास होता है कि आप हमारे साथ थे नहीं, लेकिन हमारे साथ हैं, और एक बाबा की तरह ही आपकी भी छत्र छाया है। आप हर पल हमें सुधार के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर हमारा मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। आपको सत सत नमन भाई जी, आपको सत सत नमन भाई जी, आपको सत सत नमन भाई जी। ओम शांति। साथ में बीते पल वो याद आएंगे। दिया आपने हमें जो
पल बिताएंगे। जो राह थी दिखाई भाई जी आपने, उस ज्ञान के सुपथ पर चलते ही जाएंगे। भाई जी आपको न हम भूल पाएंगे, जो साथ में बीते पल वो याद आएंगे।